या जो भी बोलो, जिस प्रकार के हमारे विभिन्नता पर हमारा देश है, तो हमें एक तो हाँकने वाला बंदा ऐसा चाहिए ही जो एक कड़क बंदा हो। पर अब वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्र की भावना को एक लेके चलें, तो वो उससे ज़्यादा बढ़िया काम होगा। हम मणिपुर से आए, इम्फाल से मणिपुर से आए। मेरा नाम थोइबा सिंह है, थौबाल डिस्ट्रिक्ट का हूँ और मैं पहले से मोदी साहब से बात कर चुका हूँ और फिर भी मैं उसको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हमसे भी बात किया है। इतना अच्छा माने कहाँ कौन क्या करता है वो खोज करके बात करने के लिए बात करता है। वो सबसे अच्छा रास्ता बना रहा है, हाईवे बहुत बढ़िया बन रहा है। ये दिल्ली से लेके अभी तक बर्मा जाने के लिए जो बन रहा है, तो हम पहले तो छोटा गाड़ी चलना मुश्किल होता था, अभी बहुत मज़े से चल रहा है। मतलब रोड जो बन रहे हैं हाईवे, उस पर काम हो रहा है, उसमें बहुत काम हो रहा है। अच्छा ब्रिज बन रहा है, पहले नहीं था। 2024 की अगर बात करें तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी साहब चलेंगे अभी। मोदी साहब चलेंगे, क्यों लाना चाहते, क्या कारण? देखो, मोदी साहब को लाने का कारण ये है कि एक सोच है भाई। एक चाहे आप डिक्टेटरशिप बोलो या जो भी बोलो, जिस प्रकार के हमारे विभिन्नता पर हमारा देश है, तो हमें एक तो हाँकने वाला बंदा ऐसा चाहिए ही जो एक कड़क बंदा हो। उसमें कुछ फैसले ऐसे होते हैं, हम 4 लोग खड़े हैं, हो सकता है हम जलेबी ना खाएं, तुम रसगुल्ले ना खाओ, लेकिन पता लगा कि हाँ नहीं यार, अभी तो बर्फ़ी बटेगी सब में, तो वो एक आदमी के मानने के लिए बात करें तो मोदी साहब चाहिए। मोदी साहब ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का कहना, अभी भाई साहब कह रहे थे कि देश पीछे जा रहा है जब से मोदी सरकार आई है, महंगाई बहुत हो गई है, रोजगार खत्म हो गए। मोदी साहब को भी हटा दो और कोई भी जो हमारे जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनको हटा दो आप। 1947 में हमारा जब से देश बना है तब से लेकर हम आज जहाँ भी खड़े हैं, आप इंडिया को कंपेयर करो और कौन से नेशन 1947 के आसपास बने थे। तो जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता है, अगर माँ उसकी परवरिश नहीं भी करेगी, वो बड़ा तो होगा ही, उसकी जितना विकास होना ही है। कुछ घरों में बच्चे जो है, और भी इसको टिटनेस का इंजेक्शन भी लगा, ये भी लगा, आदमी की जितनी कुव्वत होती है उस हिसाब से करता है। लेकिन जो देश हमारा, अगर आप टाइम लाइन पे देखोगे, उस हिसाब से जो मूलभूत शुरू में 1947 के बाद जो होना था, वो तो किसी भी देश के साथ होता ही होता। अगर हम आज पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो हम कहाँ हैं? तो उसमें सिर्फ मोदी साहब की या सिर्फ उनकी ऐसे नहीं है। अब बढ़ते बढ़ते आदमी गलती करता है, पॉलिटिशियंस भी गलती करते हैं, पर अब वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्र की भावना को एक लेके चलें, तो वो उससे ज़्यादा बढ़िया काम होगा। अच्छा, राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी भी लगातार आरोप लगाती है कि जब से मोदी सरकार आई है, भाजपा आई है, ये हिंदू मुस्लिम बांटने का काम कर रही है और इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। क्या लगता है, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस वापसी कर पाई, कुछ फ़ायदा होगा? देखो, मैं कांग्रेसियों को ये बोलूँगा कि ये एक अच्छा विचार था। भारत जोड़ो यात्रा को, उनका पैदल यात्रा करना एक अच्छा विचार है, क्योंकि इतना समग्र है हमारा देश, इतना विस्तृत है कि आप एक्चुअली में एक कमरे में बैठ के चाहे गूगल कर लो, कुछ भी कर लो, आप एक्चुअली में नहीं समझ सकते अपने देश में। हम भी नहीं समझ सकते। हमारे यहाँ खड़े हैं, कर्नाटका की क्या प्रॉब्लम्स आपको नहीं पता है, ठीक है ना। भारत जोड़ो या कुछ भी करो, या सहिष्णुता की बात करें तो सहिष्णु हर वक्त आदमी हर जगह होता है। कभी ट्रेन में किसी बैठे को दे देता है सीट, कभी नहीं देता है। तो ये तो हम हैं ही हैं। और हिंदू मुस्लिम को कोई आज से है, कब से है? जब से हिंदू मुस्लिम पैदा हुआ है तब से हिंदू मुस्लिम हो रही, उसमें क्या बात है? अच्छा, जैसे महंगाई बेरोजगारी को लेकर आरोप लगते रहते हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगार बढ़ गई है ज़्यादा, रोजगार खत्म हो गए, क्या लगता है? आप क्या बात करो यार, आप अपने यहाँ के दुकानदारों की बात बोल रहे हो ना। हर बार की टर्नओवर बढ़ी रही है ना, तो कौन खरीद रहा है? हम और आप भी तो खरीद रहे हैं अपने हिसाब से, औकात के हिसाब से। हर आदमी कर रहा है, काम चल रहा है। रोते हर बार ही हैं। हमने तो अपने पिताजी को भी ये कहते सुना था, हमारे ज़माने में बड़ी वो थी, आज महंगाई हो गई तो बढ़ती रहती है। इसमें मुझे लगता नहीं है, तो डेवलपमेंट का फेस है। किसी भी कंट्री में कुछ भी होगा, इसमें किसी एक पॉलिटिशियन या एक पार्टी की देन नहीं है। ये हमारी जो स्थितियाँ, ये तो डेवलपमेंट का खेल है, ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है? जैसे लोग कहते हैं कि अडानी अंबानी सरकार चला रहा है, उनके इशारे पे चल रही है, उनका ही फायदा हो रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा हो रहा है, गरीब जनता का कोई फायदा नहीं हुआ है मोदी सरकार। उद्योगपति ही देश चलाते हैं भाई साहब। किसी भी देश को उद्योगपति ही चलाते हैं, और कौन चलाता है बताओ मुझे? रोजगार कौन देता है? सरकार के ये सपोर्ट सिस्टम है, इंडस्ट्री। गरीब जनता तो पिस रही है ना। गरीबी रेखा का क्या मानक है अब आपके पास कि पर कैपिटा इनकम कितनी होगी तो गरीब होगा, और कितनी नहीं होगी तो कितना अमीर होगा? आज अगर मेरी आप बात करें, मैं आज की डेट में मेरे पास रोजगार उस हिसाब से नहीं था, जब कभी था। मेरी अपनी गलतियों की वजह से आज मैं शायद 1000 रुपये भी नहीं कमा पा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मेरा भाई कोई यहाँ पर रेडी लगा करके रोज़ के 1200 रुपये ले रहा हो, तो
तो अमीरी गरीबी का क्या पैमाना है? तो राहुल गांधी कहते हैं कि देश को सिर्फ कांग्रेस ही चला सकती है, बाकी भाजपा की बस की बात नहीं, वो तो पीछे ले जा रहे हैं। कोई भी चला सकता है भाई साहब। देश को चलाने में क्या है, खराबी करोगे चला के या सही करोगे, देश चलाने में तो कोई भी चला लेगा। लेकिन उनके पास, क्योंकि हमारे पुराने बूढ़े लोग कांग्रेसी से जुड़े हुए, कि जब हम लोग आज़ाद हुए तो शुरू से उन्हीं को देखा हमने, तो एक आम मानस को ये लगता है कि यार ये पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजों के साथ डील करते थे, तो ये अच्छे बेहतर तरीके से चलाना जानते हैं इन चीज़ों को। तो लेकिन अब जैसे जैसे बढ़ती जा रही है लोगों में जानकारी, आज आप और मैं नहीं जानते होंगे इतना, एक भाई कोई जो कई रिक्शा चला रहा है वो भी आपको बता देगा कि इतनी सीटें होती हैं लोकसभा में, इतनी होती हैं वो, तो ये ऐसा नहीं है। आप क्या कहेंगे, आपके क्या विचार है 2024 को लेकर, क्या कहेंगे? ये कुछ नहीं थोड़ी सी कहेंगे। चर्चा करेंगे। जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फ़ायदा होगा? जैसे अभी इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन जो ये महंगाई को लेकर लोग कह रहे हैं ना कि महंगाई बहुत हो रही है, महंगाई बहुत हो रही है, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? वो आपके देश ही में लग रहा है। दिल्ली के अलावा और भी स्टेटें हैं, उन स्टेटों में भाई कहीं सड़कें नहीं थी, कहीं स्कूल नहीं थे, कहीं जो है पढ़ाई नहीं होती थी, हॉस्पिटल नहीं थे, लोग मर जाते थे। तो ये सारा बन रहा है भाई, ये तो जा ही रहा है। देखिए आपको सबसे बड़ी बात बताएं, एक पॉइंट की बात है, ये जो हमारे देश की पब्लिक है ये थोड़ी सी नादान है। अगर हल्की सी महंगाई कर देते हैं ना सरकार, तो वो मजबूरी होती है। जैसे कहीं पे आप कोई भी चीज़ है, एक घर बनाना आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो है पहले सारा मटेरियल आता है, ठीक है, लोहा, सीमेंट, बजरी और भी सारी चीज़ें आती हैं, फिर मिस्त्री आते हैं, कहीं जाके उनमें लग्गा लगाया जाता है। और ये तो पूरा देश बन रहा है, कई कई हाईवे बना दिए, कहीं कहीं फोर लाइन लगा दी, बहुत सारे हॉस्पिटल बना दिए, सरकारी स्कूल बना दिए, ठीक है। ये सब इनका जो है, अब ये खाली बनाना मैन नहीं है, प्लस जो इनमें लोग जॉब कर रहे हैं, पॉइंट की बात है ये, जो वहाँ जॉब कर रहे हैं उन्हें सैलरी भी महीने पे ही देना है। और आपको बताएं, देखिए महीना जाते टाइम नहीं लगता है। सरकार अपना पैसा जो है अगर फोर लाइन बनाने में इन्वेस्ट कर रही है तो महीना जाते टाइम नहीं लगता है। सरकार को देखिए पुलिस की भी सैलरी देनी है जो स्टेट के अंदर है, प्लस आर्मी की सैलरी महीने में देनी है, सरकारी डॉक्टर, सरकारी टीचर, पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, ड्रेस, ठीक है, और जो वहाँ के लोग हैं उनका सब कुछ सरकार को ही देखना पड़ता है। तो इस वजह से भाई सरकार को महंगाई करनी पड़ती है, वो पैसा यहीं लगता है, जाता कहीं नहीं है। क्या नाम है सर? 2024 की अगर बात करें तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना है? प्रधानमंत्री तो कौन होना है हम तो नहीं बता सकते हैं। अभी मोदी सरकार जो चल रहा है ना, ठीक बात है, जो इनकम टैक्स ज़्यादा तो लेता है, मगर ये नहीं लेने से कहाँ से डेवलप होगा? डेवलप तो हो रहा है, काफ़ी हाईवे बन रहा है, घर बन रहा है, और हम सबसे अच्छा इसमें इंटरेस्ट रहता है जो खेती बाड़ी करने वालों को ना खूब ध्यान दे रहा है, अच्छा है। हम खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लोगों को क्या खाएगा? रोटी तो खाना ही खाना है, रोटी तो फार्मर्स देंगे। फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होने के लिए डालना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी कौन पालना है कौन नहीं पालना है हम नहीं बोल सकते, हम इतना राजनीति वाला तो है ही नहीं। फिर भी जो भी आएगा तो खेती बाड़ी करने किसानों के ऊपर ज़्यादातर नज़र डालना चाहिए, और कैसे पानी मिलना है, कैसे बिजली मिलना है, खेतों में जो बिजली देता है कम से कम पर ज़्यादा ध्यान दें। हाँ, ये सर कृषि में ज़्यादा ध्यान देने के लिए हम अपील करता है मोदी साहब को, क्योंकि हमारे जो लीडर्स है, कहाँ से हैं? हम मणिपुर से आए, इम्फाल से मणिपुर से आए। मेरा नाम थोइबा सिंह है, थौबान डिस्ट्रिक्ट का हूँ, और मैं पहले से मोदी साहब से बात कर चुका हूँ, और फिर भी मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमसे भी बात किया है, इतना अच्छा, माने कहाँ कौन क्या करता है वो खोज करके बात करने के लिए बात करता है वो, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। तो ज़्यादातर माने कृषियों को डेवलप होने के लिए करना बहुत ही आवश्यकता है। इस हित में कोई काम बताइए मोदी जी का जो आपको अच्छा लगा हो, उस वजह से मौका देना चाहते हैं तीसरी बार, या फिर बदलाव चाहते हैं? अच्छा, सबसे अच्छा रास्ता बना रहा है, हाईवे बहुत बढ़िया बन रहा है। ये दिल्ली से लेके अभी तक बर्मा जाने के लिए जो बन रहा है, तो हम पहले तो छोटा गाड़ी चलना मुश्किल होता था, अभी बहुत मज़े से चल रहा है। मतलब रोड जो बन रहे हैं हाईवे, उस पर काम हो रहा है, उसमें बहुत काम हो रहा है। अच्छा ब्रिज बन रहा है, पहले नहीं था, तो अभी 2000 ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से अभी वो बनाया गया है, फ्लाईओवर वगैरह रोड वहाँ से निकला, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। अभी जो पहले एक ही ब्रिज था, अभी 2 हो गया, आराम से चल गया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।